रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ ही होता है रुकावट। प्रतिरोध मतलब रुकावट। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। रुकावट यानी जिसको अवरोध कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वैद्युत प्रतिरोध। रुकावट मतलब कि जैसे कोई चीज जा रहा है उसको कोई रोके तो उसको बोलते हैं रुकावट। अब वैद्युत प्रतिरोध यानी वैद्युत रुकावट मतलब कोई वैद्युत प्रभावित हो रहा है उसको जो रोके उसको बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। यानी वैद्युत धारा जो बह रही है उसके रास्ते में उस धारा को रोकने के लिए जो रुकावट उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे क्या, वैद्युत प्रतिरोध। यानी वैद्युत प्रतिरोध का परिभाषा हो गया कि वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली अवरोध को हम लोग कहेंगे वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट या फिर अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और ओम के नियम में हमने देखा था कि वैद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V बटा I। ओम के नियम में हमने देखा था वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है V बटा I। परिभाषा अभी पढ़े हमने कि वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या बोलेंगे, वैद्युत प्रतिरोध। ओम के नियम के अनुसार वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, जो वोल्ट और प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इसी को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ओम सिंबल कैसे होता है, इसलिए ओमेगा, ओमेगा सिंबल होता है ओम का। तो आर का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम होता है। अब ओम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अगर हम परिभाषित करें आर को, तो अगर हम लोग मान लें यदि V बराबर 1 वोल्ट मान लें, या परिभाषित करते पहले तो देखिए R जो है वो V और I का क्या है, अनुपात है। तो कहेंगे किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है चालक पर के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम मान लें यदि V बराबर 1 वोल्ट, यानी कि चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट लगा देते हैं और धारा जो है वो अगर 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर, तो जो R का मान आएगा वो कितना आएगा, 1, क्योंकि इसका मान 1, इसका मान 1, तो 1 बटा 1 कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो R बराबर क्या होगा, 1 ओम। तो 1 ओम की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 ओम किसे कहेंगे, 1 ओम वह वैद्युत प्रतिरोध है जो चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा कितना हो, 1 एम्पियर हो। तो 1 ओम प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जिसमें चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर प्रवाहित धारा कितना हो, 1 एम्पियर। यानी किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा उसको बोलेंगे 1 ओम। अब बात करते हैं कि ओम मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो चालक का प्रतिरोध है उसकी निर्भरता देखते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता, तो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए आपको पता है कि वैद्युत प्रतिरोध जो है उसका मेन फार्मूला क्या था, अभी ओम के नियम के सत्यापन में आया था। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या था, यम यल अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ था। ये वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला आया था, रियल फार्मूला यही है। अब यहाँ पे देखेंगे यम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जहाँ यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान गति करने से बदलता नहीं है, फिक्स है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर कोई चालक फिक्स कर देंगे आयतन उसका तो इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स हो जाएगी। ए क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। और टाउ क्या है, श्रांतिका, रिलैक्सेशन टाइम। तो देख रहे हैं कि जो R है उसमें यम क्या है, नियतांक, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी नियतांक। तो यम नियतांक है, ई नियतांक है, तो बचा क्या, R समानुपाती हो गया यल की,
आर व्युत्क्रमानुपाती हो गया एन की, आर व्युत्क्रमानुपाती हो गया क्षेत्रफल की, आर व्युत्क्रमानुपाती हो गया टाउ। तो यहाँ से हम पाते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध आर, यह समानुपाती होता है चालक की लंबाई की। यानी अगर चालक की लंबाई बढ़ती है, यानी बहुत लंबा तार कर देंगे तो देखेंगे कि वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी धारा कम पहुंच पाती है। तो जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती है तो चालक का अवरोध भी बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसलिए दूर तक धारा को अगर लेके जाना हो तो चालक की लंबाई बहुत लंबी होगी, तो दूर ले जाने के लिए जो धारा होता है वो अच्छे चालक यूज करते हैं जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, क्योंकि लंबाई बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा धारा उतना नहीं पहुंच पाएगा, यानी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है, जब चालक की लंबाई बढ़ जाती है। तो देखते हैं कि बल्ब में जो उसका फिलामेंट तंतु जो होता है उसमें देखेंगे, अगर उसको खोल के पूरा खींचेंगे तो बहुत लंबा वायर रहेगा, लेकिन उसको सिकोड़ के छोटे स्थान पे करते हैं, वो बहुत लंबा होता है, मतलब उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो चालक की लंबाई बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट, जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक की मोटाई बढ़ने के साथ घट जाता है। यानी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मतलब चालक की लंबाई है, इसका ये वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अगर ये क्षेत्रफल बढ़ेगा मतलब चालक मोटा होगा, जब चालक मोटा होगा तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो यानी कि चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो चालक की मोटाई अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। यानी कि अगर आपको अच्छा चालक बनाना है, उसमें वैद्युत धारा की मात्रा आपको ज़्यादा प्रभावित करना है, तो उसकी मोटाई ज़्यादा रखनी होगी। मोटाई जब ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखते हैं बल्ब का जो हमने फिलामेंट का एग्जाम्पल लिया उसमें देखेंगे तार जो होता है काफ़ी पतला होता है। पतला होता है मतलब उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा धारा रुक जाएगी, धारा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी और वही ऊष्मा प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। यानी कि अगर आपको प्रतिरोध ज़्यादा करना है तो चालक की मोटाई कम करना होगा, प्रतिरोध बढ़ाना है तो मोटाई कम होनी चाहिए, अगर प्रतिरोध घटाना है तो मोटाई अधिक होनी चाहिए। तो चालक जितना अधिक मोटा होगा उसमें वैद्युत धारा उतनी ही सुगमता से प्रवाहित होगी। और जो तीसरा फैक्टर है वह क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा, जब धारा का मान बढ़ जाएगा मतलब प्रतिरोध घट गया। यानी जो प्रतिरोध है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे अगर पदार्थ, चालक का पदार्थ ही बदल जाएंगे तो अलग अलग पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ नीचे है तो ये नीचे, ये ऊपर, तो यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे चालक में धारा उतनी ही तेज होगी, यानी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। धारा तेज होने का मतलब रुकावट कम है, रुकावट कम मतलब प्रतिरोध कम है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पे प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी प्रतिरोध जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चौथा पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है ताप। जब ताप आप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से थर्मल एक्सपेंशन होता है, रेखीय प्रसार होता है, यानी चालक की लंबाई बढ़ जाएगी। और अभी आपने पढ़ा कि चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो किस प्रकार बढ़ता है, तो ये फार्मूला होता है। T टेम्परेचर पे चालक का प्रतिरोध वह 0 टेम्परेचर पे चालक के प्रतिरोध में 1 प्लस अल्फा इंटू टी से गुणा करने प्राप्त होता है। ये फार्मूला याद रहे। तो ये ताप पर निर्भरता का फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। T क्या है, ताप जिस पर प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये जो 0 लिखा है ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या है, प्रतिरोध, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध। अल्फा क्या है, अल्फा बोलते हैं ताप गुणांक, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, यानी ये कांस्टेंट है। और टी क्या है, डिग्री सेल्सियस में तापमान, केल्विन में भी आप लिख सकते हैं। तो ताप बढ़ाने पे चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे कि ताप बढ़ाने पे प्रसार होता है, प्रसार होता है मतलब लंबाई बढ़ती है। जब लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई बढ़ेगी, यहाँ पहले देखें लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कुल मिला के ताप बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये रहा ताप की निर्भरता।
अब हमने पढ़ा वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पे पहले नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ा, फिर ओम के नियम से डेफिनेशन पढ़ा, फिर ओम के नियम से फार्मूला जो है वो देखा। इस फार्मूले के हिसाब से हमने क्या देखा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब इसके बाद आता है अगला जो टॉपिक होगा, वह टॉपिक है चालकता। चालकता, कंडक्टिविटी। तो चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होता है, तो देखिए चालकता मतलब चलायमान, यानी कितना अधिक चल रहा है। धारा कितना तेज प्रवाहित होगा, जितना कम प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध जितना कम होगा यानी रुकावट जितना कम होगा, धारा उतना तेज जाएगा। तो यानी अगर रुकावट कम है तो धारा का मान ज्यादा है, यानी रुकावट के कम होने पे चालकता बढ़ गया, यानी चालकता जस्ट व्युत्क्रम है किसके, प्रतिरोध के। तो जो चालकता होता है, चालकता वह वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम मतलब 1/। तो जो चालकता होता है वह वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा चालकता उतना कम। प्रतिरोध ज्यादा रुकावट ज्यादा तो धारा का मान कम हो जाएगा। धारा का मान कम मतलब चलायमान कम, यानी चालकता घट गई। अगर प्रतिरोध घटा तो चालकता बढ़ गया, यानी चालकता जो है वो प्रतिरोध के जस्ट व्युत्क्रम के बराबर है, यानी जस्ट उल्टा है। प्रतिरोध ज्यादा तो चालकता कम, प्रतिरोध कम तो चालकता ज्यादा। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ओके, तो चालकता को प्रदर्शित किससे करते हैं, जी से। जी बराबर 1/r। मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, एक संख्या इसका मात्रक नहीं होगा तो प्रति बचा, प्रति। आर का मात्रक क्या होता है, ओम, तो प्रति ओम। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स सिंबल में। या ओम को कैसे लिखते हैं, ओ एच यम, तो जस्ट उल्टा लिख देंगे, यम एच ओ, या फिर एम एच ओ यानी मो। तो ये मात्रक हुआ प्रति ओम या ओम इनवर्स या फिर बोलते हैं मो। ये चालकता हुआ। अब इसके बाद पढ़ते हैं, अपन देखा था 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप, सॉरी 5वां पॉइंट, जो चौथा पॉइंट था वो ताप पर निर्भरता देखा था। तो 5वां पॉइंट जो है कि तार को खींचने पर, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। तार को खींचने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहला, अगर आप तार को खींचेंगे तो तार की लंबाई बढ़ जाएगी। तो यदि तार की लंबाई n गुनी, यानी खींचे आप और तार की लंबाई बढ़ के पहले का n गुना हो गया, n गुनी हो जाए तो प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध, नया प्रतिरोध R2 बराबर वो हो जाएगा, जितना गुना बोला गया है उसी के पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी स्क्वायर और इंटू R1। R1 क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध। तो प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा नया प्रतिरोध। जब चालक को खींच के उसकी लंबाई मान लो 2 गुना कर दे रहे हो, तो 2 गुना कर दे रहे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 दूना 4, यानी 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। 4 इंटू R1, R1 मतलब पहला प्रतिरोध। तो यानी कि जब चालक की लंबाई n गुनी कर दी जाती है तो चालक का नया प्रतिरोध वो प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है। सेकेंड इसमें बी, यदि तार की त्रिज्या या फिर व्यास, अगर आप चालक को खींचेंगे तो उसका व्यास यानी मोटाई घट जाएगी, व्यास में 1/n गुनी, क्योंकि घटेगी तो बटे में मैं लिखा 1/n गुनी वृद्धि हो, या n गुनी वृद्धि कर देते हैं, n गुनी वृद्धि हो तो प्रतिरोध R2 बराबर, तो आपको मालूम है कि जब मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये 1/n करके 1/n और पावर यहाँ पे 4 आता है इंटू R1। तो ये रहा फार्मूला, यानी पहले के प्रतिरोध का 1/n घाते 4 गुने के बराबर प्रतिरोध रह जाएगा। तो तार को खींचने पर जो प्रतिरोध होता है वो इस तरीके से बदलता है। अगर तार की लंबाई न, सॉरी तार की मोटाई न बदल केवल लंबाई बढ़ती तुरंत यहाँ पे कितना गुना हो रहा है वो रख देंगे, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, आधा हो रहा है तो आधा रखेंगे, जैसे ही बोलेगा उतना गुना यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर बोलेगा कि नहीं लंबाई के साथ साथ मोटाई उसकी बदल रही है तो कितनी मोटाई बदल रही है, यानी मोटाई बदल के कितना रह गया है 1/, करके लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोध।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई चालक है, तो वैद्युत क्षेत्र में जो चालक है, तो वैद्युत क्षेत्र और चालक में धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका धारा घनत्व हमने बताया था। तो वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र यानी E तथा धारा घनत्व यानी J का जो अनुपात होता है उसी के बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो परिभाषा यही सिंपल सा है कि विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बटे धारा घनत्व, यानी वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसी चालक का नहीं होता बल्कि चालक के पदार्थ का होता है, यानी चालक किस पदार्थ का बना हुआ है ये बात मायने रखता है। चालक कितना लंबा चौड़ा कितना मोटा है ये बात मायने नहीं रखता। यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह फिक्स होता है, यानी स्थिर रहता है, वह परिवर्तित नहीं होता। आप चालक कितना भी मोटा ले लीजिए, कितना भी लंबा ले लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध बदलने वाला नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का होता है। पदार्थ अगर बदल की जगह आप एल्युमिनियम का चालक बना लेंगे तब उसकी विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगी, लेकिन आप एल्युमिनियम को ही लेके चाहे कितना लंबा कितना मोटा भी बना देंगे विशिष्ट प्रतिरोध बदलने वाला नहीं है। तो विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक होता है जो वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर हो गया E और बाई J करके। अब E का वैल्यू और J का वैल्यू क्या होता है वो रख देते हैं यहाँ पे। तो चलिए रखते हैं, रो बराबर क्या मिल गया, E बराबर होता है विभव बटे लंबाई यानी दूरी बटे J है, J बराबर I बाई A हमने पढ़ा है। धारा घनत्व बराबर बटा A। इसको सॉल्व कर लेते हैं, A चला जाएगा ऊपर L आएगा नीचे, तो V बटा I इंटू A चला जाएगा ऊपर A और बटा L। तो V बाई I को क्या बोलते हैं R, ओम के नियम में V बटा I को बोलते हैं R वैद्युत प्रतिरोध, R ये हो गया A और बटा L। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया R A बटा L। R का मात्रक क्या होता है ओम, A मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर एक कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा ओम मीटर। तो इसका मात्रक हो गया ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर R A बटा L। अब यहीं पे मान लेते हैं यदि जो चालक की लंबाई है अगर उसको मान ले 1 मीटर है और जो चालक का क्षेत्रफल यानी मोटाई है वह 1 मीटर स्क्वायर का है, तो जब L 1 हो गया A 1 हो गया तो रो बराबर क्या मिल गया R। तो यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध ही होता है। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा, लेकिन किस चालक के, जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक के प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। यानी किसी चालक किसी एकांक लंबाई के चालक क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से मिल गया दूसरा परिभाषा। अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये भी ताप पर निर्भर करता है। तो किसी ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध रो इंटू टी, यानी रो एट टी बराबर रो एट 0 टेम्परेचर प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू टी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, किसी भी ताप पर प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो ये हुआ विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब कुछ इसमें छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, बहुत छोटे छोटे। तो अभी हमने पढ़ा था प्रतिरोध, फिर प्रतिरोध के बाद हमने पढ़ा था चालकता। ऐसे यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध हमने पढ़ा, तो अब पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
जैसे अभी हमने पढ़ा था प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते थे। तो ऐसे यहाँ पे हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम पढ़ेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। सिंपल सा परिभाषा, विशिष्ट चालकता जो होता है वह क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते थे, ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहेंगे। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध को अभी रो लिखा है अपने, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, तो सिग्मा बराबर 1/रो। मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए रो का मात्रक ऊपर कोई मात्रक नहीं तो प्रति लिखेंगे, प्रति। रो का मात्रक क्या होता है, ओम, फिर प्रति मीटर, तो प्रति ओम प्रति मीटर, या फिर इसी को कैसे लिखते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये रहा इसका मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इससे सिग्मा से प्रकट करते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो। अब देखिए इसी को आगे भी आप लिख सकते थे, सिग्मा बराबर 1/रो। रो का मान क्या है, E/G, E/G। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, जे ऊपर चला जाएगा, J/E, तो E आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू E बराबर क्या हो गया, J। ठीक, तो सिग्मा इंटू E बराबर J। तो J क्या है, एक सदिश राशि होता है, E वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, सिग्मा क्या होता है, यह एक अदिश राशि होता है। तो J बराबर सिग्मा इंटू E, ये याद रखेंगे, ये रिलेशन। तो ये ओम का नियम आपने पढ़ा। फिर वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपने पढ़ा। वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसमें 5 पॉइंट आपने देखा, चालक की लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट जो था, तार को खींचने पर उसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होगा। फिर उसके बाद प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता आपने पढ़ा, चालकता किसे कहते हैं ये पढ़ा। फिर उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है वो आपने पढ़ा। फिर विशिष्ट प्रतिरोध किस प्रकार ताप पर निर्भर करता है ये पढ़ा आपने। फिर विशिष्ट चालकता क्या होता है ये पढ़ा, और एक डेरिवेशन छोटा सा देखा, विशिष्ट चालकता इंटू वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, जे, जे यानी धाराघन, तो धाराघन बराबर सिग्मा इंटू ई, ये आपने डेरिवेशन पढ़ा। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है।